हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित मदान एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन थेरेपी के बारे में। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा हर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आपको ये मिलेगा। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये द हिंदू का है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो एक बच्ची थी अलाइशिया, उसका ट्रीटमेंट हुआ है। वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उतना ज़्यादा जो कैंसर था उसका इफेक्ट था कि जो उसकी जो टी सेल्स थी बेसिकली वो इतनी डैमेज हो गई थी कि जो कार, आपने नाम सुना होगा कार टी थेरेपी, ये वाला कार टी जो थेरेपी होती है कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए, ये जो कार टी थेरेपी थी ये काम नहीं करी थी यहाँ पे। और इसलिए एक नई जो टेक्नोलॉजी यूज यहाँ पे की गई उसके केस में, वो थी बेस एडिटिंग। वो थी बेस एडिटिंग। तो वो ही हम कंसेप्ट यहाँ पे जानेंगे कि क्या बेस एडिटिंग क्या होती है, और कैसे ये बेस एडिटिंग ने जो एलाइसा के केस में जो थेरेपी की वो कैसे डिफरेंट थी, और कैसे ये कार्टी सेल जो थेरेपी है उससे डिफरेंट है, और कैसे ये वर्क करती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इधर फॉर आपके यूपीएससी एज वेल एज स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रोहित मदान आज आपके साथ ये आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंडियन एक्सप्रेस में भी था, हमने देखा कि व्हाट इज बेस एडिटिंग एंड द ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दैट क्लियर ए टीनेजर कैंसर। तो कैसे कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो कितना क्यूरेबल होता जा रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम आर्टिकल देख रहे हैं, जीन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि जीन होते क्या है। ओके, व्हाट इज जीन। जब आप जीन की बात करते हो, जो जीन होते हैं, आप कंफ्यूज होते होंगे हमेशा। जीनोम है ना, डीएनए है ना, क्रोमोसोम्स, ये जो टर्मिनोलॉजी हो है ये आप सभी इंटरचेंजेबली यूज करते होंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इन टर्मिनोलॉजी, बट आज के बाद ये टर्मिनोलॉजी की कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाने होने जा रही है। तो जीन क्या होते हैं? जीन एक तरीके के स्मॉल सेक्शंस होते हैं डीएनए के। मान लिया अगर कोई डीएनए है आपका इस तरीके से, और इसमें सीक्वेंस होंगे। ये सीक्वेंस है बेस जिसको बोलते हैं। मान लिया ए है, टी है, जी है, यू, इस तरीके से एक क्या होता है, एक पैटर्न होता है। जहां तक ये पैटर्न रिपीटेड रहता है, मान लिया यहाँ से ही लेके यहाँ तक ये पैटर्न रिपीटेड है, ठीक है, इस पैटर्न को हम बोलेंगे जो सिंगल, इसको जीन। उसके बाद ये पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जीन। तो जीन क्या होता है? स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए विद इन द जीनोम, ओके, दैट कोड फॉर प्रोटीन। तो ये जीन क्या होते हैं? इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। इसके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये बेस होते हैं इसमें, और हमें पता है कि जो बेस होते हैं, दीज आर द इंस्ट्रक्शन, दीज आर द मैनुअल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के मैनुअल्स है, और ये जो मैनुअल्स है बेसिकली ये हमें हेल्प करते हैं प्रोटीन में, प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो प्रोटीन जो बनता है वो हमारी बॉडी मसल्स जो भी एक्टिविटी होती है उनको डिसाइड करता है। ओके, तो जीन आपको आई होप समझ आया होगा। पर्पस क्या होता है जीन का? अगर आप पर्पस की बात करते हैं, पर्पस ऑफ जीन, पर्पस क्या है? टू स्टोर इंफॉर्मेशंस, टू स्टोर, टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ओके, तो इच जीन contain information required to build specific protein, okay, needed in an organism। ओके, तो हर सेल होती है, हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, हर सेल में डीएनए, हर सेल में जीन। तो हर सेल की जो फंक्शनैलिटी है वो जीन पर निर्भर करती है। तो जीन क्या है? पर्पज है ना, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है उसके पास इन दी कोडेड फॉर्म में। और उस कोडेड फॉर्म को क्या कहता है? एनकोड और डिकोड किया जाता है, एंड थ्रू विच प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और दैट्स हाउ ए ऑर्गेनिज्म बॉडी फंक्शन। नाउ हम देखने वाले हैं जीनोम। ओके, कि जीनोम क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसके बाद हम देखेंगे जीन, हमने देख ही लिया, और डीएनए भी आपको पता चल गया होगा। ओके, ये चार है टर्मिनोलॉजी। तो अगर हम देखेंगे जीनोम को, जीनोम क्या है? टोटल डीएनए ना। ये क्या है? टोटल डीएनए ऑफ ए सेल। कोई भी सेल होगी उसका टोटल डीएनए इज जीनोम। तो ऑल सेट ऑफ न्यूक्लियस डीएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी डीएनए हैं वो हमारे क्या होंगे?
जीनोम्स होंगे, तो जैसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग आपने सुना होगा, तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं, होल डीएनए की इसमें सीक्वेंसिंग करते हैं। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन जीनोम। तो हर किसी के पास कितने जीनोम होंगे? वन जीनोम होता है। ओके, वन जीनोम होता है हर ऑर्गेनिज्म के पास। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेड अप ऑफ द डीएनए। ये किसके बने होते हैं? डीएनए। बेसिकली क्या होते हैं? डीएनए की कंप्रेस फॉर्म होती है। अगर आप डीएनए को देखते हो, डीएनए इस तरीके से होते हैं। ओके, बट क्या होता है, ये डीएनए को जब हम कंप्रेस करेंगे तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सुपर कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इसको बोलते हैं हम सुपर कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। और जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हर किसी ऑर्गेनिज्म में वेरी करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये सेक्सुअलिटी को भी डिटरमाइन करते हैं कि एक्स वाई क्रोमोसोम्स है आपके क्या है। ओके, जीन हमने देखा ही सेक्शन ऑफ द डीएनए। एंड डीएनए क्या होता है? दीज आर द मेड ऑफ द बेस पेयर। ओके, तो ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं हमारे बेस पेयर से। तो क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नाउ हम देखते हैं बेस एडिटिंग के बारे में। तो जीन के बारे में आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखेंगे टी सेल होता क्या है, क्योंकि टी सेल इसमें बहुत ज्यादा था कि बेस एडिटिंग में जो टी सेल है, कार टी सेल हम थेरेपी जो कर रहे हैं उसमें आपने इसको बहुत ज्यादा सुना होगा। टी सेल, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था आपके पास, टी सेल और बी सेल से रिलेटेड। तो ये टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होती है। ये क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल होती है। तो टी सेल आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल। तो ये क्या से स्टेम सेल से इन दी बोन मैरो में। तो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। दे हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। मान लिया, अब देखो इसको थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। जो टी सेल्स होते हैं ना, जैसे क्या होते हैं बॉडी में टी सेल्स होती है। अब मान लिया कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है कोई भी, ठीक है। अब मान लिया कोई फॉरेन वायरस ने अटैक किया। फॉरेन वायरस जैसे ही अटैक करेगा तो अंदर जो टी सेल्स होगी, टी सेल क्या होते हैं? क्योंकि बॉडी की नेचर होते हैं, इम्यून सिस्टम्स होता है, तो नेचुरली वो इस वायरस को क्या करेंगे? रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, और रिकग्नाइज करके इस वायरस को क्या करेंगे? लड़ाई होगी, इनसे किल करेंगे। तो टी सेल का काम वही होता है, फाइटिंग करते हैं बॉडी को, ताकि उस इन्फेक्शन से, जो फॉरेन इन्वेजिव जो इन्फेक्शन है उनसे हम बच सके। नाउ व्हाट इज बेस एडिटिंग, जिसके ऊपर ये आर्टिकल था। बेस एडिटिंग क्या होती है? तो सबसे पहले बेस एडिटिंग हम देखेंगे। बेस होता क्या है? अगर आप बेस को देखते हो, बेस है क्या? दीज आर द लैंग्वेज ऑफ लाइफ। दीज आर द लैंग्वेज ऑफ लाइफ। दूसरा, दीज आर द इंस्ट्रक्शन। दीज आर द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ओके, क्या है ये? इंस्ट्रक्शन मैनुअल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि यही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जीन का मेकअप होते हैं। इंफॉर्मेशन जो कोडेड होती है जीन में, वो इन्हीं की फॉर्म में होती है, जैसे ATCG। ओके, लाइक दैट। तो बेस एडिटिंग क्या है? एडिटिंग का मतलब आपको पता है, तो बेस को एडिट करना। बेस को एडिट करना, मान लिया अगर ये कोई कोड है ATCG, ठीक है, TCGA, इस तरीके से कोई भी कोड है, और इस कोड में कोई भी मान लिया म्यूटेशंस है। ओके, कोई भी म्यूटेशंस हुआ है, और मान लिया कोई ये बेस जो है रॉन्ग पेयर है, इस बेस ने क्या है? म्यूटेशन इसमें कोज किया है, मलफंक्शन इसने कोज किया है। अब इसमें क्या होगा? इस जीन को ही, इस बेस को ही एडिट किया था, इस बेस को ही रिप्लेस इसमें हम कर देंगे। तो इस बेस को जब रिप्लेस किया जाएगा तो वो बेस एडिट होंगी, तो क्रिएट ए न्यू टाइप ऑफ टी सेल फॉर्म ए हेल्दी डोन। तो ये जो बेस एडिटिंग क्यों की गई है अलाइसा के केस में, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बेस एडिटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम देखेंगे, ये भी आपने सुना होगा कार टी सेल ना, टी सेल थेरेपी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, कार टी सेल थेरेपी टू क्योर दी कैंसर डिजीज। ओके, व्हाट इज कार टी सेल? अभी हमने जैसे टी सेल देखा, टी सेल इज एन इम्यून सेल है। ओके, कार टी सेल, कार इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होगी चिमेरिक एंटीजन, ठीक है, रिसेप्टर। ये होती है इसकी चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो जैसे ही मान लिया अगर कोई किसी बंदे को, मान लिया ये बंदा है, ठीक है, इसको है कैंसर, इसको कैंसर है, इसके अंदर से हम क्या निकाल लेंगे? टी सेल निकाल लेंगे। इसकी टी सेल अभी हेल्दी है,
इसकी टी सेल कैसी है अभी? इसकी टी सेल है हेल्दी। ओके, तो ये जो हेल्दी टी सेल है इनको क्या करेंगे, इनके अंदर इसका मॉडिफिकेशन हम करेंगे, एडिटिंग, जीन एडिटिंग। तो जीन एडिटिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, इसमें डेवलप करेंगे ताकि जो अंदर जो कैंसर सेल है, जो अंदर कैंसर सेल है वो उसको रिकग्नाइज करे और कैंसर के साथ लड़े। ओके, तो इस पे रिसेप्टर हम लगाएंगे, है ना, इस पे क्या लगाएंगे, रिसेप्टर लगा देंगे। ठीक है, जैसे न्यू रिसेप्टर इस पे रिप्लेस किया जाएगा। रिसेप्टर जब लगेगा तो वो उसको अच्छे से क्या कर पाएगा, फिर रिकग्नाइज करेगा। तो डिफरेंट टाइप के जो कैंसर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं। ओके, तो each kind of the CAR T cell जो थेरेपी है इज मेड टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट। तो जो CAR T सेल थेरेपी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है कि एक बार बनाई आपने वो हर कैंसर के, नहीं। हर कैंसर जो है एक यूनिक होता है, हर कैंसर का अपना एक एंटीजन होता है। उस एंटीजन को रिकग्नाइज कराने के लिए हर कार जो टी सेल बनाई जाएगी, जो मॉडिफाई की जाएगी जीन एडिटिंग के थ्रू, उसमें रिसेप्टर्स होगा उसका यूनिक। ठीक है, तो ये काम किया जाता है। बट हुआ क्या है कि वाई कार टी सेल थेरेपी जो थी वो फेल्ड हुई अलाइसा के केस में। अब ये देखेंगे कि अलाइसा के केस में ये फेल्ड क्यों हुई, क्यों ऐसा हुआ कि जो अलाइसा का जो केस था उसमें ये फेल्ड हो गई। फेल इसलिए हो गई क्योंकि जो अलाइसा की जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी। तो क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन के साथ क्या हुआ कि ये अपनी जो टी सेल थी वो नहीं दे पाई, हेल्दी टी सेल यहाँ से रिकवर नहीं हो पाई। जब हेल्दी टी सेल नहीं हो पाई तो इससे जो कार टी सेल बननी थी हमारी, जो कार टी सेल बननी थी थेरेपी के लिए वो नहीं बन पाई। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, फॉरेन हो, किसी फॉरेन बंदे की जरूरत पड़ेगी जिससे हम क्या लें, डोनर टी सेल लेंगे। तो ये डोनर टी सेल्स है। अब इन डोनर टी सेल को क्या करेंगे हम, ऐसे तो हम इस पे रिसेप्टर यूज नहीं कर सकते रिकग्नाइज करने के लिए, क्योंकि ये रिकग्नाइज नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये हेल्दी जो सेल्स होंगी और कैंसर सेल होंगी उनको इक्वली रिकग्नाइज करेगा और दोनों को किल करेगा। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि ये दोनों को किल करेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ को, इसको इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए टर्म आई बेस एडिटिंग। तो जो भी टी सेल होगा उसके जो बेस होंगे उन बेस को हम एडिट करेंगे और फिर उस पे रिसेप्टर का यूज करेंगे ताकि वो उनको आइडेंटिफाई कर पाए। समझ गया? तो ये जो एडिटिंग होगी ये किसके थ्रू होती है, क्रिस्पर कैस नाइन। ओके, तो क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी है, अच्छी बायोटेक्नोलॉजी, ये यूजफुल होती है इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, आई होप आपको ये बेस एडिटिंग समझ आया होगा। तो ये प्रोसेस है, हाउ डज दी ट्रीटमेंट वर्क। तो जब आप ट्रीटमेंट को देखते हो कि ट्रीटमेंट आपका कैसे काम करता है, तो पहले टी सेल जो थी, ल्यूकेमिया जो था वहां पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं, आप देखोगे डॉक्टर यूज दी बेस एडिटिंग ना टू इंजीनियर हर थेरेपी। तो बेस एडिटिंग चेंज दी वन लेटर इन द जेनेटिक कोड। तो जो भी, जैसे मान लो यहाँ पे सी लेटर को उन्होंने चेंज कर दिया, तो जो डोनर थे उन्होंने उसके, अब क्या करेंगे, जो डोनर टी सेल थे वो एडिटेड इन थ्री वेज। क्या क्या वो वेज थे जिसमें वो एडिटेड की गई, तो आप देखोगे जो डीएनए है, डीएनए अल्टर टू रेसिस्ट दी कीमोथेरेपी को। ओके, marking remove to the protect donor T cell. Okay, and receptor remove to prevent the donor T cell attacking the body. Okay, क्योंकि अगर ये जो फॉरेन टी सेल है ये अगर बिना जीन मॉडिफिकेशन के अगर एंटर कर दी गई तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो इसमें एक बेस को एडिट किया जाता है, जो भी एडिट होगा बेस का, उसके बाद डीएनए को अल्टर किया जाता है टू रेसिस्ट द कीमोथेरेपी को। ओके, फिर इसमें मार्किंग की जाती है, मार्किंग रिमूव टू प्रोटेक्ट डोनर टी सेल को, ताकि वो डोनर टी सेल है जो कैंसर सेल्स उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तीसरी चीज इसमें क्या जाती है, रिसेप्टर रिमूव टू प्रिवेंट द डोनर टी सेल अटैकिंग द बॉडी। फिर चौथा स्टेप क्या होता है, टी सेल फर्दर मॉडिफाइड टू अटैक द कैंसर। तो टी सेल री आर्म की जाती है विद न्यू रिसेप्टर। तो जो पुराने रिसेप्टर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है
ताकि वो बॉडी को इक्वली अटैक ना करे। न्यू रिसेप्टर का यूज किया जाता है। ओके, फिर ये कैंसर टी सेल को अटैक करता है। तो ये एक प्रोसेस है, हालांकि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट इजी है समझने में, टफ नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको आई होप ये समझ आया होगा और इसलिए आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? CRISPR Cas9 technology genetics enable geneticists and medical researchers to edit the part of the genome। बिल्कुल आपने देखा कि CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड द प्रिसाइज मेथड ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। यस, अभी टिल डेट अभी ये बहुत ही वर्सेटाइल भी है और मोस्ट। तो इसका जो आंसर होगा बोथ 1 and 2 इज द आंसर। अब देखते हैं ये वाला, रिसेंटली द टर्म बेस एडिटिंग वाज इन न्यूज। तो ये टर्म थी बेस एडिटिंग, अभी न्यूज में थी। तो ये किससे रिलेटेड है? इट इज अ प्रोमिसिंग थेरेपेटिक स्ट्रेटजी फॉर जेनेटिक डिजीज कोज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन। ओके, बी क्या है? इट इज क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्राम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। थर्ड क्या है? इट इज प्रोमिसिंग साइबर सिक्योरिटी एनक्रिप्शन टेक्निक। फोर्थ क्या है? इट इज क्रिप्टो माइनिंग एडिटिंग टेक्निक। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही होगा कि जो बेस एडिटिंग है बेसिकली इट इज ए प्रोमिसिंग थेरेपेटिक स्ट्रेटजी फॉर जेनेटिक डिजीज। ओके, तो ये उन पेशेंट्स के लिए होगा जहाँ पे कार्टी सेल थेरेपी और अदर कीमोथेरेपी वर्क नहीं करेगी। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये है क्या। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।